दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावली में हम देखेंगे इसका भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य पर गांधी के विचार। गांधी जी ने राज्य पर क्या विचार दिया है? गांधी जी के अनुसार राज्य की शक्ति या कानून हिंसा तथा बल प्रयोग पर आधारित है, जो नागरिकों पर अपनी इच्छा थोपकर उनकी स्वतंत्रता का हनन करता है। अतः अहिंसात्मक समाज में राज्य का कोई स्थान नहीं होगा। सविनय अवज्ञा क्या है? सविनय अवज्ञा का अर्थ है ऐसे कानूनों का उल्लंघन जो अन्यायपूर्ण हो। राज्य के अन्यायपूर्ण आदेशों को न मानने का तरीका, जिसे गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया, अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थ्योरो का आविष्कार है सविनय अवज्ञा। साध्य साधन पवित्रता क्या है? साध्य साधन पवित्रता। मैकियावेलियन राजनीति के विपरीत गांधी जी साधन को साध्य से पहले रखते हैं, क्योंकि गलत साधनों से अच्छे साध्यों या अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। साध्य साधन एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार हैं? सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार इस प्रकार हैं। सत्याग्रह सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है, जिसका अर्थ है सत्य पर अडिग रहना तथा सत्य मार्ग से विचलित न होना। सत्याग्रही अपने आप को कष्ट पहुंचाकर अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन कर देता है। सर्वोदय क्या है? सर्वोदय का विचार क्या है? गांधीवादी विचारधारा में सर्वोदय का अर्थ है सभी का उत्थान या विकास। ऐसा अहिंसात्मक समाज जो समता तथा वर्ग सहयोग पर आधारित होगा तथा सभी लोग सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। दार्शनिक अराजकतावाद। गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दार्शनिक अराजकतावाद क्या है। यह सिद्धांत नैतिक तर्क के आधार पर राज्य के उन्मूलन का समर्थन करता है। इसके प्रतिपादक लियो टॉल्स्टॉय हैं। दार्शनिक अराजकतावाद के प्रतिपादक लियो टॉल्स्टॉय है। इनका मानना है कि राज्य बल के आधार पर बुराइयों से लड़ता है, जो नैतिक जीवन के विरुद्ध है। अतः इस प्रकार से राज्य को नष्ट कर देना चाहिए या राज्यहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। अपरिग्रह का सिद्धांत क्या है? व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसकी तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक हो। यह संयम तथा संतोष पर आधारित है, जो व्यक्ति को धन के अधिकाधिक संग्रह से सावधान करता है तथा एक न्यूनतम मात्रा तक धन के संग्रह तक, ताकि उसकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। स्वराज क्या है? स्वराज, गांधीवाद दर्शन में स्वराज क्या है? स्वराज स्वशासन और स्वाधीनता का पर्याय है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है व्यक्तियों द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करना तथा शासन के स्तर पर सच्चा लोकतंत्र, जिसमें प्रत्येक भारतीय की भागीदारी हो। इसी को गांधी जी ने स्वराज कहा है। प्लेटो। अब आइए पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के प्रारंभ में आइए देखते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह बाह्य वस्तु न होकर व्यक्ति की अंतरात्मा में निहित है। न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की पवित्र भावना है। यह न्याय वैधानिक नहीं वरन नैतिक है तथा समाज में एकता का सूत्र है। प्लेटो के दर्शन में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के पूर्णतया अनुकूल हो, अर्थात जिस कार्य को करने में वह पूरी तरह से अपने आप को उपयुक्त तथा समर्थ मानता हो। इसके द्वारा ही कार्यश्रेष्ठता तथा एकता की प्राप्ति संभव है। संपत्ति का साम्यवाद क्या है? प्लेटो का साम्यवाद सभी वर्गों के लिए न होकर केवल शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए है, ताकि शासक वर्ग धन संपत्ति से दूर रहकर पूरे मनोयोग से शासन कर सके। दार्शनिक राजा की अवधारणा क्या है? दार्शनिक राजा, फिलॉसफर किंग। न्याय प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शासन का कार्य सर्वाधिक विवेकशील, निस्वार्थी तथा कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि नगर राज्य तब तक विकास नहीं कर सकते जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते हैं। राज्य पर अरस्तु के क्या विचार हैं? जहाँ पे प्लेटो राज्य को दार्शनिक आधार पे मानता है, वहीं पे अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु मानता है कि राज्य कुलों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की
प्राप्ति है। राज्य जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया तथा सद्जीवन हेतु अस्तित्व में बना हुआ है। दासता पर अरस्तु के क्या विचार हैं? अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है। वह मानता है कि जन्म से ही कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए उत्पन्न होते हैं तथा कुछ व्यक्ति शासित होने के लिए। दासों को अरस्तु सजीव संपत्ति मानता है और वह कहता है कि दासों का जीवन अपने स्वामी के संसर्ग में रहकर उन्नत हो सकता है। अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य शासन तथा संविधान में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। इसका प्रमुख कारण असमानता, अन्याय तथा व्यक्तियों की असंतुष्टता है। यानी अरस्तु मानता है असमानता, अन्याय और व्यक्तियों की असंतुष्टता से ही क्रांति उत्पन्न होती है। मैकियावेली, मानव स्वभाव पर मैकियावेली का क्या विचार है? मैकियावेली मानता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला तथा दुष्ट होता है। मनुष्य झूठे, कायर और लोभी तथा कृतघ्न होते हैं और जब तक उन्हें आपसे काम है आपके बने रहेंगे, परंतु स्वार्थ पूरा होने पर आपके विरुद्ध हो जाते हैं और आपके खून के प्यासे भी। धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के क्या विचार हैं? धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के विचार। मैकियावेली कहता है कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है। मैकियावेली कहता है कि राजनीति धर्म तथा नैतिकता से पूरी तरह अलग है और मैकियावेली ने राजनीति को धर्म तथा नैतिकता से पूरी तरह पृथक कर दिया है। राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। उसमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वह नैतिक है अथवा अनैतिक। हाब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा क्या है? हाब्स के अनुसार मनुष्य आत्म केंद्रित, स्वार्थी तथा डरपोक होते हैं जो सदैव अपने हितों की पूर्ति में संलग्न होते हैं। उनका उद्देश्य अपने यश की वृद्धि करना, शक्ति वृद्धि की लालसा इनके अंदर सदैव बनी रहती है और जो मृत्यु पर्यंत बनी रहती है तथा मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है? हाब्स मानता है कि प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। इसमें मनुष्य का जीवन दीनहीन, एकाकी, घृणित तथा पाश्विक होता है। भय, यश और प्रतिस्पर्धा संघर्ष का मूल कारण होता है। हाब्स का व्यक्तिवाद क्या है? हाब्स ने व्यक्तिवाद के तत्व पाए जाते हैं जैसे राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित है तथा आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। इस दृष्टि से व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र। हाब्स के पूरे दर्शन में इन्हीं बातों की पुष्टि होती है। हाब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद। हाब्स ने भौतिक पदार्थ को जगत का आधार माना है। वह मानता है कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं वह विश्व का अंग नहीं है। मानव स्वभाव संबंधी लाक की अवधारणा क्या है? हाब्स के विपरीत लाक ने मानव को एक सहयोगी तथा सामाजिक प्राणी मानता है। मनुष्य स्वभाव से एक ऐसा प्राणी है जो पारस्परिक प्रेम, दया व सद्भावना से युक्त होता है, जबकि हाब्स और मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी चित्रण लाक से पूरी तरह भिन्न है। प्राकृतिक अवस्था पर लाक के क्या विचार हैं? प्राकृतिक अवस्था सभी का सभी के विरुद्ध संघर्ष की अवस्था न होकर, जैसा कि हाब्स मानता है, प्राकृतिक अवस्था सभी का सभी के विरुद्ध संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग तथा परस्पर शांति की अवस्था है तथा इसमें सभी लोग स्वेच्छा से प्राकृतिक कानूनों का पालन भी करते हैं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में क्या असुविधाएं थीं जिससे मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया था? तो लाक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं थीं वे इस प्रकार थीं कि इसमें कोई सुनिश्चित, प्रकट और सर्वमान्य कानून नहीं था, प्रत्यक्ष और निष्पक्ष निर्णायक का अभाव था और निर्णयों को क्रियान्वित करने वाली एक शक्ति का अभाव था। लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या हैं? राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के कुछ अधिकार थे। इनका सृजन राज्य ने नहीं बल्कि राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। ये अधिकार थे जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के राइट्स जो थे वो लाक कहता है प्राकृतिक अवस्था में भी विद्यमान थे और राज्य का जो निर्माण है इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। राज्य के विरोध का अधिकार क्या है?
राज्य की स्थापना व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है, लेकिन यदि शासन इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं होता है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है। इसे ही राज्य के विरोध का अधिकार कहा गया है। लॉक का व्यक्तिवाद हमने अभी देखा है, हॉब्स का व्यक्तिवाद। अब आइए देखते हैं लॉक का व्यक्तिवाद क्या है। लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर विशेष बल दिया है तथा राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितपूर्ति के लिए बनाया है। राज्य के अधिकार सीमित हैं तथा अधिकारों के दुरुपयोग होने पर वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो समझौतावादी विचारक हैं। ये इनके जो समझौता सिद्धांत है उसके अनुसार सबने एक अलग अलग प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है कि राज्य के निर्माण से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था। तो रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या हैं, आइए देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्वक जीवन व्यतीत करता था। इसमें ऊंच नीच तथा तेरे मेरे का कोई भेदभाव नहीं था। व्यक्ति का जीवन नोबेल सेवेज का तरह था। तो व्यक्ति एक सभ्य जंगली की भांति था रूसो की प्राकृतिक अवस्था में। रूसो के अनुसार मनुष्य की दो इच्छाएं कौन सी हैं? तो रूसो के अनुसार मनुष्य की दो इच्छाएं हैं। पहला यथार्थ इच्छा यानी कि एक्चुअल विल, यह संकुचित, अविवेकपूर्ण तथा स्वार्थ पर आधारित है। जबकि दूसरी आदर्श इच्छा यानी कि रियल विल है, यह व्यक्ति के विवेकपूर्ण, समाज के हितों पर आधारित अस्थायी इच्छा है। और जो रूसो की सामान्य इच्छा है उसके बारे में आइए देखते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, अर्थात सभी नागरिकों की वह सामूहिक इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित या समाज का हित हो, इसमें व्यक्तिगत हित या स्वार्थ की कोई भावना नहीं होती हो, उसे ही रूसो ने सामान्य इच्छा कहा है। रूसो के विधि संबंधी विचार क्या हैं? रूसो के अनुसार संप्रभुता सामान्य इच्छा में ही निहित है, अतः सामान्य इच्छा ही कानूनों का स्रोत है। रूसो का मानना है कि जो सामान्य इच्छा है वही कानूनों का स्रोत है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हैं और यह सामान्य हित से संबंधित हो तथा उसका स्रोत संपूर्ण जनता हो। रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित माना है तथा इस बात पर बल दिया है कि जनता ही समस्त राजनीतिक सत्ता का मूल है। जनता ही समस्त राजनीतिक सत्ता का मूल है। संप्रभुता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है तथा सरकार जनता की सेवक मात्र है। इस प्रकार रूसो की जो लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा है, इसी से ही आधुनिक लोकतंत्रों के विचार का प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों, ये था जो राजनीतिक शब्दावली हमने शुरू किया है, राजनीतिक शब्दावली का जो सेक्शन शुरू किया है उसका ये भाग 2 था। इसके अगले और भी भाग हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।